दिल्ली की 1500 कॉलोनी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। एक फैसले से बदल जाएगा दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार। मोदी के एक ऐलान से मच गई बाजार में खलबली। क्या आपकी कॉलोनी भी है मोदी की लिस्ट में? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास दिल्ली में एक मकान हो, आप उसमें पिछले 20 से 25 साल से रह रहे हो, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगा दी हो, बिजली का बिल आपके नाम पर आता हो, पानी का कनेक्शन हो, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हो, लेकिन फिर भी कागजों में आप उस घर के असली मालिक ना माने जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, अगर कल आपको बैंक से लोन लेना हो, अगर आप अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, अगर आपको वो मकान बेचना हो या उसके बदले कोई फाइनेंशियल सुविधा लेनी हो, और तभी पता चले कि आपका घर अभी तक पूरी तरह कानूनी रूप से रेगुलाइज नहीं है, क्या होगा तब? यही प्रॉब्लम दिल्ली के लाखों परिवारों की थी। लेकिन अब अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली की 1511 इलीगल कॉलोनीज में रहने वाले लोगों के बीच उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी। सरकार कह रही है कि अब सालों से अटकी हुई मालिकाना हक की प्रक्रिया आसान होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा? क्या अब वास्तव में लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिल जाएगा? क्या प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी? क्या इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला केवल राहत है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति भी छिपी हुई है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी पूरे मामले को गहराई से बताऊंगा, आंकड़ों के साथ समझाएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर दिल्ली की इन 1511 इलीगल कॉलोनी का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, दरअसल दिल्ली में इलीगल कॉलोनी का इतिहास कई दशक पुराना है। जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों ने ऐसी जमीनों पर घर बनाना शुरू कर दिया जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू नहीं था या जिनका औपचारिक लेआउट सरकारी रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं था। समय के साथ ये बस्तियां बड़े रेजिडेंशियल इलाकों में बदल गई। लाखों लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं। सरकार ने पहले भी इन्हें नियमित करने के प्रयास किए, लेकिन प्रोसेस इतना मुश्किल था कि अधिकांश लोग मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पाए। 2019 में प्रधानमंत्री अनअधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना यानी PMUDAY शुरू की गई। इसका उद्देश्य था कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार दिए जाए। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना की प्रगति अपेक्षा से काफ़ी स्लो रही। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1511 कॉलोनियों के लाखों रेजिडेंट में से अब तक केवल लगभग 40,000 संपत्तियों को ही मालिकाना अधिकार मिल पाया। जब करोड़ों रुपए की संपत्तियों के मालिक अपने ही घर के कानूनी डॉक्यूमेंट्स के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आइए समझते हैं कि सरकार ने ऐसा कौन सा बदलाव किया जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है एज इज वेयर इज सिद्धांत, यानी आसान भाषा में समझे तो सरकार कह रही है कि कॉलोनी जैसी आज है उसी स्थिति में उसे स्वीकार किया जाएगा। पहले सबसे बड़ी समस्या अप्रूव्ड लेआउट प्लान की थी, यानी कॉलोनी का एक आधिकारिक स्वीकृत नक्शा होना जरूरी था। यही वो शर्त थी जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की फाइलों को सालों तक रोके रखा। कई कॉलोनी के पास ऐसा स्वीकृत लेआउट प्लान था ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोग आवेदन तो करते थे लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता था। अब सरकार ने इस बाधा को हटा दिया है। इसका मतलब है कि केवल इस वजह से कि किसी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं रुकेगा कि उसकी कॉलोनी का लेआउट प्लान स्वीकृत यानी अप्रूव्ड नहीं है। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, अगर किसी कॉलोनी में हजारों परिवार रहते हैं और उनकी पूरी कानूनी प्रक्रिया सिर्फ एक नक्शे की वजह से अटकी हुई है, तो उस नक्शे की शर्त हटने का असर कितना बड़ा होगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकता है। यही कारण है कि इस फैसले को दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट सुधार के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि अब लोगों को कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप प्राप्त करने के लिए पहले के मुकाबले में कम परेशानी होगी। कन्वेंस डीड सरकारी लैंड पर बनी संपत्तियों के लिए जारी की जाती है, जबकि प्राइवेट लैंड पर बनी संपत्तियों के लिए ऑथराइजेशन स्लिप जारी होती है। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रॉपर्टी धारकों को कानूनी सुरक्षा और मालिकाना हक से जुड़ा अधिकार मिलता है। अब जरा इसका फाइनेंशियल पहलू भी समझते हैं। जब किसी प्रॉपर्टी को कानूनी पहचान मिलती है तो उसकी बाजार में कीमत पर भी असर पड़ता है। बैंक ऐसे मामलों में लोन देने के लिए अधिक तैयार होते हैं, खरीदारों का भरोसा बढ़ता है, प्रॉपर्टी का लेन देन आसान हो जाता है। कई बार जिस मकान को लोग सालों तक बेच नहीं पाते थे, वही संपत्ति नियमित होने के बाद बाजार में बेहतर
रेट पर प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये फैसला केवल कानूनी बदलाव नहीं बल्कि फाइनेंशियल दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब इन कॉलोनियों में नई कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट की परमिशन नगर निगम यानी एमसीडी के नियमों के अनुसार दी जाएगी। इसका मतलब है कि लोग अब अधिक क्लैरिटी के साथ, व्यवस्था के साथ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ विजिलेंस भी की बढ़ाई जाएगी। सरकार ने बताया कि सैटेलाइट इमेजनरी और ड्रोन मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि नए अतिक्रमणों पर नजर रखी जा सके। यानी एक तरफ राहत दी जा रही है तो दूसरी तरफ फ्यूचर में अव्यवस्थित विकास को रोकने की कोशिश भी सरकार लगातार करेगी। दोस्तों, छोटे दुकानदारों के लिए भी ये राहत की खबर है। अगर किसी कॉलोनी में 20 स्क्वायर मीटर तक की सुविधा दुकान है और उसके सामने 6 मीटर चौड़ा रास्ता मौजूद है तो उसे नियमित किया जा सकेगा। वहीं 10 स्क्वायर मीटर तक की दुकानों के लिए 6 मीटर से कम चौड़े वाला रास्ता भी मान्य होगा। दोस्तों, पहली नज़र में छोटा बदलाव लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर हज़ारों छोटे व्यापारियों के लिए इसका बड़ा महत्व है। दिल्ली की इल्लीगल कॉलोनीज में बड़ी संख्या में किराना दुकानें, मेडिकल स्टोर, छोटे जनरल स्टोर और कई बिजनेस चल रहे हैं। इनके रेगुलर होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये योजना 2019 में शुरू हुई थी और अब तक केवल लगभग 40,000 प्रॉपर्टी को ही अधिकार मिल पाया तो आखिर प्रोसेस इतना धीमा क्यों रहा? क्या केवल लेआउट प्लान ही एक बड़ी प्रॉब्लम थी या सिस्टम के भीतर और भी चुनौतियां थी? और अब सरकार ने जो अगला बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किया है, क्या वही वास्तव में इस पूरी योजना की किस्मत बदलने वाला कदम साबित होगा? क्योंकि अब केवल नियम नहीं बदले बल्कि उस संस्था को भी बदल दिया जो इस पूरे प्रोसेस को संभाल रही थी। आखिर डीडीए से जिम्मेदारी लेकर राजस्व विभाग को सौंपी गई है। क्या इससे लाखों लोगों को तेजी से मालिकाना हक मिल पाएगा? और क्या यह बदलाव दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार में एक नई हलचल पैदा करने वाला है? तो दोस्तों, अब आते हैं उसी फैसले पर जिसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। क्योंकि सरकार ने सिर्फ नियम नहीं बदले बल्कि पूरा सिस्टम ही बदल दिया। सोचिए, अगर किसी योजना को शुरू हुए लगभग 7 साल हो जाए और लाखों लोगों में से केवल करीब 40,000 प्रॉपर्टी को ही मालिकाना अधिकार मिल पाए तो जाहिर है कहीं ना कहीं मशीनरी में बड़ी दिक्कत थी। यही वजह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम यूडीएवाई योजना के तहत इलीगल कॉलोनीज के नियमितीकरण की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए से लेकर सीधे राजस्व विभाग को सौंप दी। सरकार का मानना है कि राजस्व विभाग जमीन और संपत्ति रिकॉर्ड से सीधे जुड़ा होगा, इसलिए फाइलों की प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका फ़ायदा सीधे उन लाखों परिवारों को मिलेगा जो सालों से अपने घर के कानूनी कागजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल विभाग बदलने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? सरकार का जवाब है नहीं। इसलिए इसके साथ पूरी मॉनिटरिंग व्यवस्था भी बदली जा रही है। अब 1511 इलीगल कॉलोनीज के लिए डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की एक ज्वाइंट इंटर एजेंसी सेल बनाई जाएगी जो सैटेलाइट इमेजनरी और ड्रोन मैपिंग के जरिए कॉलोनी का वास्तविक नक्शा तैयार करेगी। यानी अब पुराने कागजी विवाद की जगह डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। सरकार ने एमसीडी को ड्रोन और सैटेलाइट आधारित मैप्स भी सौंप दिए हैं और एक स्पेशल एनक्रोचमेंट सेल बनाई गई है जो नए एनक्रोचमेंट पर नज़र रखेगी। इतना ही नहीं, नगर निगम हर 2 महीने में सर्वे करेगा ताकि फ्यूचर में कोई नया कब्जा या इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो सके। यानी एक तरफ सरकार पुराने मामलों को रेगुलर कर रही है तो दूसरी तरफ इलीगल विस्तार पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ा है, यानी आपसे। नई नीति के तहत इन 1511 कॉलोनियों में अधिकांश प्लॉट और मकानों के लैंड यूज को रेजिडेंशियल माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को पहले अपने मकान की कानूनी स्थिति को लेकर असमंजस था, उन्हें अब ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इसके अलावा जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, भुगतान रसीद और कब्जे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को मालिकाना, ट्रांसफ़र और मॉर्गेज अधिकार भी मिल सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो फ्यूचर में बैंक लोन लेना, संपत्ति बेचना, बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करना या संपत्ति को फाइनेंशियल संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इन कॉलोनियों की संपत्तियों का बाजार मूल्य भी बढ़ सकता है, क्योंकि कानूनी स्पष्टता हमेशा खरीदारों और बैंकों का भरोसा बढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये फैसला वास्तव में लाखों लोगों की ज़िंदगी
बदल देगा या फिर यह भी कागजों तक सीमित रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, जब नई व्यवस्था के तहत मालिकाना अधिकार जारी होने की रफ्तार सामने आएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की 1511 इलीगल कॉलोनीज में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए पिछले कई सालों में आया सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुधार माना जा रहा है। दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली की 1511 इलीगल कॉलोनी में से किसी एक कॉलोनी में रहते हैं? उस कॉलोनी का नाम भी बताइए और ये फैसला आपको कैसा लगा ये लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैसले के बारे में पता होना चाहिए। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।